I am Janvi Agarwal and we are going to start with the most interesting topic of psychology, mental disorders. And there are several disorders which we are going to cover in our sessions. So we are going to start with mental disorders. So basically mental disorder is also referred to as a psychiatric disorder, psychological disorder or mental illnesses. And these are the conditions that affect a person's thinking, emotion, behavior and overall mental well-being. ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी पर्सन की जो थिंकिंग है, अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं आपके थिंकिंग में जो कि बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव सोच रहे हो किसी भी इवेंट के बारे में, आप कुछ भी अच्छी चीज़ हो रही है उसके लिए भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, कोई बुरी चीज़ हो रही है उसके लिए भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, आप एकदम से आपको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, एकदम से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, तो कोई सीक्वेंस या फिर किसी भी स्टेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका इमोशन वर्क नहीं करता है, आपका बिहेवियर कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, आप किस तरीके से कहाँ पे आपको अप्रोप्रिएटली बिहेव करना चाहिए उस तरीके से आप बिहेव नहीं कर पाते हो, तो ओवरऑल आपका जो प्रोसेस होता है, जो आपका मेंटल वेलबींग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो अफेक्ट करते हैं चीज़ों को उसे हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स. सो मेंटल डिसऑर्डर्स बेसिकली इम्पैक्ट करते हैं पर्सन की थॉट्स को, फीलिंग्स को, डेली फंक्शनिंग्स को. आपको घर में काम करने का मन नहीं करेगा, आप बैठे हो तो आप बैठे ही रहोगे पूरे दिन, आपका मन नहीं होगा कि आप उठ के एक पानी का ग्लास तक ले लो, आप सोते रहोगे अगर आपको नींद आ रही है, आपको काम करने का भी इतना सा भी मन नहीं करेगा कि आपको नींद भी नहीं आएगी, बट आपका किसी से बात करने का मन भी नहीं करेगा कि मेरे को किसी से बात करनी. कोई इंसान आपसे कुछ बोल रहा हो तो आपको वो चीज़ इरिटेट कर रही होगी, चाहे वो आपके अगेंस्ट बोले चाहे वो आपके फेवर में बोले, कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं करेगा. और ये सबसे ज़्यादा आपकी थॉट्स पे अफेक्ट करते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या क्या फीलिंग्स हैं किसी चीज़ को लेके, और आपकी जो डेली फंक्शनिंग जो भी आप वर्क करते हो अपने डेली, आपके जैसे आप ऑफिस में अगर वर्क कर रहे हो तो ऑफिस में आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी, स्कूल में हो तो अकेडमिक्स में आप इतने अच्छे नहीं रहोगे. तो ये जो चीज़ें पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मेंटल डिसऑर्डर्स, इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा अपने इम्पैक्ट करता है किसी भी एक इंडिविजुअल के. सो मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो पैटर्न है अपने बिहेवियर के और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के, जो इम्पैक्ट करता है मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ को, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ, बट हम साइकोलॉजिकली हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिएक्ट करने लग जाते हैं, बिहेवियरली हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं. तो ये बेसिकली सिर्फ अगर हमारा बिहेवियर चेंज होगा तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर लाइफ को ही हमारे इफेक्ट नहीं करेगा, बट वो ओवरऑल लाइफ को हमारे इफेक्ट करेगा. सो मेंटल इलनेस कैन बी एसोसिएटेड विद डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम फंक्शनिंग इन सोशल वर्क और फैमिली एक्टिविटीज. जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, आपको घर का काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको किसी से इंटरेक्ट करने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको अपना इवन फ़ोन चलाने का मन नहीं करेगा, आपको अपने जो अगर टारगेट्स मिले हैं जॉब में तो आपको वो करने का मन नहीं करेगा, स्कूल का होमवर्क करने का मन नहीं करेगा. तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ होती हैं जो कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं और इम्पैक्ट करती हैं आपकी थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को. उसे हम मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं इन जनरल टर्म. बट अब हम बेसिकली साइकोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे अपने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से. तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने हमें जो दिया है हमें मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, तो हम बेसिकली फॉलो करते हैं DSM-4TR को और DSM-5 को. तो DSM-4TR और DSM-5 के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है मेंटल डिसऑर्डर की डेफिनेशन वो ये है: एनी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव and emotional disturbances, abnormal behavior, impaired functioning or any combination of these. Such disorders cannot be accounted for solely by the environmental circumstances and may involve physiological, genetic, chemical, social and other factors. ओके, सो ये क्या, ये बेसिकली वही चीज़ कह रहे हैं. इन्होंने टर्म्स डिफरेंट टर्म्स का यूज़ किया है, हमने ऊपर जनरल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया था. कॉग्निटिव फंक्शनिंग में होगा आपके थॉट्स को, आपके बिलीव्स को अफेक्ट करेगा, आपके इमोशनल इतने डिस्टर्बेंसेस होंगे. अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि आप कभी भी रोओगे, कभी भी हंसोगे, कभी भी सैड फील करोगे, कभी भी आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे रहना ही नहीं है. बहुत ज़्यादा मतलब सडन चेंजेस जो होते हैं मूड के अंदर वो होने लग जाएंगे आपके साथ में. आपका बिहेवियर जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा. तो किसी भी एक, सिर्फ अपन ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही हमें मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल्स के अंदर, बट बेसिकली ये अपने फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं, कुछ फैमिली से भी आते हैं. आपके क्लोज रिलेटिव्स में आपके मदर फादर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, वो आपको जेनेटिकली ट्रांसफर हुई, तो उसके वजह से भी बच्चे
डेवलपमेंटल मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जाते हैं। केमिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं, केमिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्रेन के अंदर, डोपामिन में या अदर आपके जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इन सब चीज़ों में, तो उस पर अपन वर्क करते हैं कि ब्रेन भी अपना कहीं ना कहीं केमिकली हेल्प करता है इसके अंदर। सोशल फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स भी होते हैं। सो DSM-5TR जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस बताई है हमें कि क्या किस किस कंडीशन की वजह से मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, बट बेसिकली एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जो कि बेसिकली आजकल लोग बहुत जनरल टर्म्स के अंदर भी यूज कर लेते हैं कि भाई हमें तो एंजाइटी हो रही है, आज तो हम बहुत डिप्रेशन में। एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर नॉट द टर्म्स जो आप बहुत जनरल लैंग्वेज में, अगर आपको स्टेज फियर है, आपको स्टेज पे जाने में नर्वसनेस हो रही है, आपको कहीं किसी परफॉर्मेंस देने में नर्वसनेस हो रही है, तो ये जो एंजाइटीज होती हैं, चलो ये दीज एंजाइटीज आर ओके, बट लोग जो हायर लेवल ऑफ एंजाइटीज होती हैं दैट आर नॉट ओके। तो समटाइम इट इज ओके, अगर आप नर्वस ही नहीं हो रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना फिर। और डिप्रेशन की अगर बात करें तो आजकल थोड़ा सा मूड सेट हो जाता, सैड है कि बात करने का मन नहीं हो रहा, हमारी मम्मी से लड़ाई हो गई, फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो हम कह देते हैं हम डिप्रेस्ड हैं। तो दिस इज नॉट द बेसिक मीनिंग ऑफ द डिप्रेशन। ये हम बहुत कैजुअल टर्म्स में यूज करने लग गए हैं, बट ये कैजुअली इतना यूज नहीं करना, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। जो इंसान जिसको ये चीज हो रही है उससे जाके पूछो कि डिप्रेशन होता क्या है, तो बहुत जनरली इन टर्म्स को यूज मत किया करो। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन टर्म्स जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। वाइल DSM-5 प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, DSM-5 जो है हमें डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन भी देता है इन कंडीशंस के बारे में। बहुत सारे डिसऑर्डर्स उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं और किस किस वजह से हमें मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो वैरायटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हमें DSM-5 के अंदर दिए गए हैं। उसके अंदर उन्होंने हमें टिपिकली डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन भी दी है कि क्या एज के अकॉर्डिंग कुछ जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम जनरली अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो चीज़ पता चल जाती है बच्चे के अंदर। तो ऐसे करके किस एज के अकॉर्डिंग किस इंसान को क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे वो दिखते हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, ये सब चीज़ें दी हैं। बट टिपिकली उन्होंने ट्रीटमेंट अप्रोच जो है DSM-5 ने इतनी प्रोवाइड नहीं की है गाइडलाइंस, बट उन्होंने प्रिडिक्शन दी है कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या कोर्स ऑफ इलनेस है इंसान को, जिससे आप उनको डायग्नोस कर सकते हो, इसलिए कि भाई ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, उसके हम थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे कि बेसिक साइंस क्या होते हैं मेंटल इलनेसेस के। तो बेसिक जो नॉर्मल अपन फेस करते हैं, बेसिक साइंस जो होते हैं वो होते हैं कि आप एंशियस फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत चीज़ों को लेके, कोई छोटी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। फॉर एग्जाम्पल आपको टेंशन हो रही है, अगर मैं रोड पर चलूँगा तो मेरे संग तो मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब ये तो बेसिक नेचर है ना, आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए रोड पे तो जाना पड़ेगा। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं रोड पे चलूंगा और मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये अननेसेसरी वरिंग अपन कहते हैं इसको, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी चीज़ों की टेंशन हो रही है, या फिर अगर आपको टेंशन हो रही है कि अगर मैं अपने घर के डोर चेक कर लेता हूँ, कोई आ तो नहीं जाए मेरे घर पे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मैं गैस के नॉब चेक कर लेता हूँ, फायर तो नहीं लग जाएगी, तो ये जो अननेसेसरी आपकी वरीज होती हैं ये इसके साइंस होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होता है, अनहैप्पी फील करते हो, आपका इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। कभी आप नॉर्मली सडनली बैठे हो और कोई आपसे आके नॉर्मल बात कर रहा है और सडनली कुछ चीज़ हो जाए तो आपको नॉर्मल आउटबर्स्ट भी हो जाता है। एकदम से आपके वेट लॉस होना चालू हो जाता है, आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आप विड्रॉल करने लग जाते हो, आप सोशल इंटरेक्शन से बचने लग जाते हो, आपको लोगों से बात करना नहीं पसंद, तो सोशल गैदरिंग में जाना नहीं पसंद। सब्सटेंस यूज, आप सब्सटेंस को मतलब इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। किसी भी चीज़ को लेके आपको फील होता है अपने खुद के बारे में कि आई एम वर्थलेस, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। या फिर फीलिंग और बिहेवियर के अंदर आपके सडन चेंजेस हो रहे हैं, अभी एकदम से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी एकदम से लगेगा कि बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। दीज आर सम कॉमन साइंस जो हम बेसिकली डेली लाइफ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की देखते हैं, और ये सिर्फ 1 या 2 दिन देखने से नहीं पता चल जाता कि भाई इस इंसान को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। कोर्स ऑफ टाइम होता है, कुछ 6 मंथ्स के पीरियड्स अगर आपके कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है, या 3 मंथ्स के पीरियड की कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है, और अलग अलग डिसऑर्डर के अलग अलग साइंस होते हैं एंड अलग अलग ड्यूरेशन होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को देखते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इलॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, या फिर आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आपको चीज़ों को लेके आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एंजाइटी हो रही है आपको, आपका किसी भी काम को करने की ड्राइव जो होती है वो ख़त्म हो गई है,
आप कुछ भी मतलब आपको घर की एक्टिविटीज नहीं करनी, आपको कोई भी काम नहीं करना, आपको स्कूल का होमवर्क नहीं करना, आपको ऑफिस वर्क नहीं करना, तो बेसिक जो आपकी डेली लाइफ के अंदर चीज़ों में आपको करने का मन नहीं करता वो चीज़ आने लग जाती है। आपके मूड के अंदर मेजर शिफ्ट होने लग जाते हैं। जो आप चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती थी पहले, अब वो आपको पसंद नहीं आती है। आप अपने जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ होती है उससे विड्रॉन करने लग जाते हो। तो दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स जो आप फेस करते हो। फिर हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमने जैसे साइंस और सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, तो हम बात करेंगे कॉजेज की, क्या वजह होती है मेंटल इलनेसेस को होने की। तो बेसिकली 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो मेजर अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों के अंदर। पहला होता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ये फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल ज़्यादा सस्पेक्टेबल है कि इसको ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विद द साइंस एंड सिम्टम्स हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि क्यों किसी इंसान को ये चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान 3 महीने से डिप्रेशन हम कैसे बोलेंगे उसको, है कि वो 3 महीने से उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी भी एक्टिविटी में उसका ध्यान नहीं है, वो किसी से इंटरेक्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, रात को नींद बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, या फिर वो एक्सेसिव में वो ज़्यादा सो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं अगर वो कंटिन्यूस चलती हैं अपने कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो हम इस चीज़ को बोलेंगे कि भाई उस इंसान को मेंटल डिसऑर्डर में कुछ हो सकता है। फिजिकल डैमेज हो रहा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इस वजह से भी हम बता सकते हैं कि क्या ये कॉज हो सकता है मे बी उसके मेंटल डिसऑर्डर का। तो ये होते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। फिर हमारे आते हैं प्राइमरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं बेसिकली ये फैक्टर्स जो होते हैं ये किसी भी डिसऑर्डर के होने से तुरंत पहले के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो आपको कोई ट्रॉमा आपने फेस किया हो जिसके वजह से आपको मेंटली आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेस हो गया आपका, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया आपका, ये जो साइको सोशल स्ट्रेस हो गया, ये जो सारी चीज़ों के जो स्ट्रेस होते हैं ये बेसिकली अपन को बताते हैं प्राइमरी फैक्टर्स अबाउट द कॉज ऑफ द इलनेस। फिर हम बात करेंगे पर्सिपिटेटिंग फैक्टर, जो थर्ड फैक्टर होता है हमारा। पर्सिपिटेटिंग फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई डिसीज या तो बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चल रही है, फॉर लाइक कैंसर की अगर हम बात करें तो वो बहुत प्रोलॉन्ग डिसीज होती है जिसके अंदर इंसान इतनी मेडिकेशंस के ऊपर होता है, इतनी थेरेपीज उसके ऊपर चल रही होती है, तो वो इंटरनली एक्सटर्नली वो हर तरीके से डैमेज हो रहा होता है। तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको होप नहीं होती है कहीं ना कहीं पे भी कि मैं सर्वाइव भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिसीजेज ही ऐसी होती हैं। तो इस वजह से होता है ये 3 कॉजेज होते हैं किसी भी मेंटल इलनेसेस को होने के। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर्स, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीप वेक डिसऑर्डर, disruptive impulse control and conduct disorder, depressive disorder, substance use and addictive disorders, neurocognitive disorders, schizophrenia spectrum and other psychotic disorders, obsessive compulsive and related disorders and personality disorders। ये disorders मैं आपको next parts के अंदर cover कराऊंगी। सबसे पहले हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे एंड दिस विल गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज आप ये सारे पार्ट्स देखना अगर आपको साइकोलॉजी में किसी भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर इंटरेस्ट है या फिर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो। बेसिक जस्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए और जो हमने लिस्ट डिस्कस की है डिसऑर्डर्स की वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला डिसऑर्डर होगा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है, तो प्लीज़ हम मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अपने डाउट्स अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी भी डिसऑर्डर से रिलेटेड। एंड इट विल बी अ रियली फन टू अंडरस्टैंड दिस डिसऑर्डर्स विद केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच।